तिरमिज़ी की एक रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का कुहान और बुलंदी है, यानी हर चीज की बुलंदी होती है, और कुरान हकीम की बुलंदी सूरत अल बकरा है और इसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। यानी हर चीज की एक बुलंदी होती है। कुरान की बुलंदी किसमें है? सूरत अल बकरा में, और सूरत अल बकरा में एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है, और वो कौन सी आयत है? आयतुल कुर्सी। हम में से बहुत से लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते तो हैं, लेकिन बगैर समझे, बगैर जाने कि ये आयत बताती क्या है तो ये एक आयत, लेकिन इसकी फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। इसके बारे में आता है जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले उसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोकेगी सिवाय मौत के। इसे इब्ने मरदुया ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा बिन इमरान की तरफ वही की कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। जो शख्स ये करेगा मैं उसे शुक्रगुजार दिल, जिक्र करने वाली जबान दूंगा। इस पर हमेशगी सिर्फ नबियों से होती है या सिद्दीकों से या उस बंदे से जिसका दिल मैंने ईमान के लिए आजमा लिया हो या उसे अपनी राह में शहीद करना चाहता हूँ। यानी इस आयत की पाबंदी हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के खास बंदों से ही होती है। बस अपने आप को चेक कर ले कि आप उनमें शामिल हैं कि नहीं। क्योंकि हम नमाज में कुछ सोचते रहते हैं, जो ही सलाम फेरते हैं फिर बगैर कुछ सोचे समझे जो सोच रहे होते हैं उसको बयान करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने का है। लेकिन जब इंसान का दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है तो फिर नहीं भूलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल जाता है। इसके बारे में एक रिवायत है जो बुखारी की है, सही हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़े फितर की हिफाजत पर मुकर्रर किया। फितराना जमा हो रहा था और आपने उसकी हिफाजत के लिए उनको एक तरह से चौकीदारी दी। कोई शख्स आया और गल्ला चोरी करने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो कहने लगा मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, सख्त तकलीफ में हूँ। चुनांचे मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो आपने मुझसे पूछा अबू हुरैरा आज रात तुम्हारे कैदी ने क्या कहा था? मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया था। मुझे रहम आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया ध्यान रखना वो झूठा है, वो फिर तुम्हारे पास आएगा। चुनांचे अगली रात वो फिर आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा आज तो जरूर मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, आइंदा नहीं आऊंगा। मुझे फिर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने सख्त मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया। मुझे रहम आ गया तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया ध्यान रखना वो झूठा है, वो फिर आएगा। चुनांचे तीसरी बार मैं ताक में रहा। वो आया और गल्ला समेटने लगा। मैंने कहा अब तो मैं तुम्हें जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। अब ये तीसरी बार है। तू हर बार यही कहता है कि फिर न आऊंगा, मगर फिर आता रहा। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलमे सिखाता हूँ जो तुम्हें फायदा देंगे। मैंने कहा वो क्या है? कहने लगा जब तू सोने लगे तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तेरा निगहबान होगा और सुबह तक शैतान तेरे पास न आएगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा तेरे कैदी ने आज रात क्या किया? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बतला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने ये बात सच्ची कही, हालांकि वो झूठा है। फिर आपने मुझसे कहा अबू हुरैरा जानते हो 3 रातों से कौन तुम्हारे पास आता रहा है? मैंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान था जो इंसानी शक्ल में आ रहा था। हजरत उबई इब्न काब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबुल मुंदिर अल्लाह की किताब में तुम्हारे पास सबसे अफसल आयत कौन सी है? अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है। आपने फरमाया ए अबुल मुंदिर अल्लाह की किताब की आयत में कौन सी आयत तुम्हारे पास सबसे बड़ी है? उन्होंने अर्ज किया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया अबुल मुंजिर तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। यानी वाकई ये आयत सबसे बड़ी आयत है। अच्छा आपने देखा होगा कि बाज लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके पैसे लॉकर में से और ताले में से चोरी हो जाते हैं। एक ऐसी जगह से उनके पैसे चुराए जाते हैं कि जिसकी चाबी उनके सिवा किसी और के पास नहीं। ये भी एहतमाल हो सकता है कि इसी किस्म का कोई शैतान आकर ऐसी हरकत करता हो
تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک مارے تو پھر حفاظت ہو جاتی. آپ گھر سے نکلنے لگے یا ایسے اپنے لاکر کو لاک کرنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مار دے, تو اللہ تعالیٰ ایک چوکیدار مقرر کر دیں گے, ایک فرشتے کو, پھر کوئی نہیں چرا سکے گا اس کو.